नमस्कार, सुप्रभातम विद्यार्थी मित्रों। आज के इस व्याख्यान में हम हिंदी के अभ्यासक्रम और उसके बारे में विशद चर्चा कर ली है। आज हम हिंदी के ही बड़े निर्गुणवादी कवि और कह सकते हैं कबीर के बारे में हम ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। आप सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य में दो शाखाएं प्रचलित हुई, जिसे सगुण मार्गी काव्यधारा और निर्गुण मार्गी काव्यधारा के नाम से जाना जाता है। सगुण मार्गी और निर्गुण मार्गी में भेद यह है कि जिसने ईश्वर के रूप को पहचाना या ईश्वर के सगुण रूप को माना और उसकी भक्ति की, उसे सगुण कहा जाता है। और जिन्होंने ईश्वर के निर्गुण और निराकार रूप को भजा, उसे निर्गुण मार्गी कहा जाता है। हमारे अभ्यासक्रम के सबसे पहले कवि कबीर उनमें से निर्गुण मार्गी शाखा के कवि है। कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा गया है, जिसका समय सन 1375 से लेकर 1700 ईस्वी सन तक माना गया है। और इस काल में भक्ति की प्रधानता देखी जा सकती है, इसलिए इसे भक्ति काल कहा गया है। और इसकी भक्ति काल की निर्गुण मार्गी काव्यधारा के प्रमुख कवि संत कबीर है। इन्होंने कई साखी, शबद और रमेनी इन तीनों भाषाओं में अपना काव्य प्रकाशित किया, मतलब लिखे। उन्होंने कविता करने के लिए नहीं लिखा, लेकिन समाज को सुधारने के लिए लिखा। इसीलिए ही कबीर की कविताओं को साहित्य की दृष्टि से नहीं, लेकिन समाज सुधारक की दृष्टि से देखा जा सकता है। कहा जा सकता है कि साखी का मतलब यह होता है कि किसी घटना, स्थिति, व्यक्ति या वस्तु को देखकर उसके बारे में प्रामाणिकता से प्रस्तुत करने वाली बात, जिसे हम साखी कहते हैं। इस साखी में कहा जा सकता है कि सबसे पहली बात, साखी में दो पद होते हैं और उसमें कहा जा सकता है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी, जो गोविंद दियो बताए। इस तरह साखी का अवतरण, मतलब साखी का विश्लेषण हुआ है। और कबीर की काव्यगत विशेषताएं में सबसे पहली है, वो है निर्गुण ब्रह्म की उपासना। कहा जा सकता है कि कबीर निर्गुण ब्रह्म को ही सर्वोपरि मानते थे। वह उसे कई नामों से पुकारते थे, जैसे राम, हरि, कृष्ण, साईं, मुरारी आदि। लेकिन इन सभी नामों का कोई रूप नहीं था, केवल ब्रह्म के रूप में ही इसको पहचानते थे। और इसी ब्रह्म का निरूपण उन्होंने अपनी साखियों में किया है। यह ब्रह्म इंद्रिय गम्य नहीं है, अनुभव गम्य है। कबीर ने निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का प्रचार किया और साकार मूर्ति पूजा का प्रबल विरोध किया। इसीलिए कबीर जी कहते हैं कि निर्गुण राम जपो रे भाई। कबीर की काव्यगत विशेषताओं में से दूसरी विशेषता उनकी यह थी कि बाह्य आडंबर का विरोध। कबीर ने अपनी समग्र कविताओं में हिंदू धर्म में प्रचलित एवं मुस्लिम समाज में प्रचलित सभी बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। माला, जप, तप, तिलक आदि का विरोध किया है और इन झूठी परंपराओं का सदैव कड़े शब्दों में विरोध किया है।
कहा जा सकता है कि माला मुई न मन मुआ मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा न मरे कहे गए संत कबीर। कहते हैं कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो यह चकिया बली पीस खाए संसार। तो मुसलमानों के भी बाह्य आडंबरों का उन्होंने विरोध किया हिंदुओं के साथ साथ। वो कहते हैं कि काकर पाथर जोरी कई मस्जिद लई बनाए, क्या चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बेहरा हुआ खुदाए, कीड़ी के पग नेवर बाजे वह भी साहब सुनता है। मतलब कीड़ी के पगों में यदि घुंघरू बांध दे ना तो भी वो अल्लाह या भगवान या जो भी है वो तो सुन लेता है, तो इतनी बांग देने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, धार्मिक कट्टरता आदि का विरोध किया है और सच्चा संत कैसा होना चाहिए उसके बारे में भी उन्होंने कहा है। वो कहते हैं संत न बांधे गांठ दी, पेट समाता ले, साई सो सन्मुख रहे, जहां मांगे तहां दे। मतलब कवि ने कहा है कि संत जो होते हैं वो निर्गुण और निर्लोभी होते हैं, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। तीसरी है काव्य शास्त्रीय परंपरा का खंडन। मतलब कवि ने काव्य शास्त्र का विधिवत ज्ञान प्राप्त नहीं किया था। काव्य के विविध अंग जैसे छंद, अलंकार, रस, छंदी, संधि आदि का उन्होंने ज्ञान नहीं था। उनकी कविताओं में कला पक्ष से त्रुटियां पाई जाती है, लेकिन भाव पक्ष सफल पाया जाता है। अतः कवि ने कवि बनने के लिए नहीं, लेकिन समाज को सुधारने के लिए यह काव्य का सृजन किया है। और सभी आलोचकों ने यह स्वीकार भी किया है कि कबीर की कविता का भाव पक्ष सबल है, लेकिन कला पक्ष दुर्बल है। और इसीलिए कबीर कहते हैं कि कागज मच्छी छुओ नहीं, कलम मही नहीं हाथ। मतलब मैंने कभी कागज और कलम पकड़े नहीं है, लेकिन जो मेरे अंतर मन से आता है, जो मैंने जो देखा, जो सुना, जो समझा, उसी का ही मैं अपने गीतों में दोहराता हूँ और समाज को सुधारता हूँ। आगे की जो बात है वो है जाति पाति के भेदभाव का विरोध। कबीर ने अपनी कविताओं में जाति पाति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि जातियों के विभिन्न वर्गों का विरोध किया है। उन्होंने किया है, कहा है और उसमें उसको प्रस्तुत भी किया है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। मतलब जाति पाति के पूजने से किसी को हरि नहीं मिल जाता है। हरि तो सिर्फ मनुष्य धर्म को अंगीकार करने या फिर मनुष्य और मनुष्य के प्रति प्रेम करने से ही मिल जाता है। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई, वेश्या के पाइन तरसोए, यह देखो हिंदू आई। मतलब उन्होंने कहा है कि जाति हिंदू मुस्लिम से कुछ नहीं होता है, सिर्फ मनुष्यता का धर्म ही बड़ा है। तो मुसलमानों के लिए भी कहा है कि मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे घर में करे सगाई। मतलब वो मुसलमानों के लिए भी उन्होंने कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि सभी एक है और आइए हम सभी भी मनुष्य धर्म को आगे ले जाए। और इस तरह कबीर ने
अपने विभिन्न साखियों में, विभिन्न पदों में, विभिन्न शब्द और रमणियों में भी उन्होंने यह बात को प्रस्तुत किया है। इसीलिए कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा न रहूं साधु भी भूखा न जाए। और आगे कहते हैं राम की महिमा का, कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाऊ, करे राम की जेवड़ी जित खेचे तित जाऊं। और साथ में कहते हैं कि पोथी पढ़ी बड़ी जगमुआ, पंडित भयान कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई। और आज के लिए कबीर की भाव पक्ष की विशेषताओं को आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले दिन मिलेंगे उसके कला पक्ष की विशेषताओं या फिर कला पक्ष की विस्तृत बात हम अगले व्याख्यान में करेंगे। कबीर के लिए आज के इस व्याख्यान में इतना काफ़ी है। सभी घर पर रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, मास्क का प्रयोग करें और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।